इस वीडियो में अब हम लर्न करेंगे अपने फॉर्म्स को कस्टमाइज़ करना या फॉर्म्स को एडिट करना या फॉर्म्स को मॉडिफाई करना। मैं हूं अपनी लैब से एक्सपेक्टरी फाइल में। यहाँ से मैं आऊँगा रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स पे, यहाँ से मैं आऊँगा फॉर्म्स और फिर इन्वॉइसेस एंड पैकेजिंग स्लिप्स। इसको सेलेक्ट किया, इसने मेरी फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स की विंडो खोल दी है जैसे हमने पहले देखी थी। अब यहाँ पर मेरे पास ऊपर फॉर्म टाइप सेलेक्टेड है और नीचे जो फॉर्म के सब टाइप्स हैं वो आ रहे हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपने कस्टमर्स को इनवॉइस भेजी थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनवॉइस का सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें डिस्क्रिप्शन में बता रहा है यूज़ विद प्लेन पेपर, यानी कि मैं इसको प्लेन पेपर के ऊपर प्रिंट करूँगा। ये इसका सैम्पल दिखा रहा है जैसा हमने पहले देखा था। जब हम अपने कस्टमर को इनवॉइस भेजते थे, जब इनवॉइस प्रिंट करते थे तो वो ऐसी इनवॉइस आती थी। इनवॉइस लिखा होता कंपनी का नाम और नीचे सारी हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। हम क्या करते हैं, हम अपनी इनवॉइस को ही मॉडिफाई करके देख सकते हैं और इसको दोबारा से प्रिंट करके देखेंगे कि हमारी मॉडिफिकेशन के बाद हमारी इनवॉइस कैसे नज़र आती है। यहाँ मैं करूँगा राइट क्लिक। अब यहाँ पे इसने मुझे ऑप्शंस दिए हैं, प्रिंट, प्रीव्यू, कस्टमाइज़, सेव एज और डिलीट का। ये एक्टिवेटेड ऑप्शंस है। यहाँ से मैं चाहूँ तो कस्टमाइज़ क्लिक करूँगा तो ये मेरा फॉर्म डिज़ाइनर खोल लेगा और मैं इस इनवॉइस को कस्टमाइज़ कर सकूँगा। बट इसका बेहतर तरीका ये है कि आप जो प्री सेव्ड फॉर्म्स और रिपोर्ट्स होती हैं पीएचपी की, उनको कस्टमाइज़ मत करें, बल्कि उनकी एक शैडो कॉपी बना लें। जस्ट इन केस अगर आप अपनी फॉर्म डिज़ाइनिंग में कुछ मिस्टेक कर भी जाते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स हैं वो ख़राब ना हो एटलीस्ट। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्लिक करूँगा सेव एज़ और यहाँ से अपने इनवॉइस की एक शैडो कॉपी बना लूँगा। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ लाइक इनवॉइस डुप्लीकेट। इनवॉइस को मैं न्यू नेम के साथ सेव करूँगा और यहाँ पर देखें मुझे फाइल नेम यानी मुझे वो पाथ भी बता रहा है जहाँ पर जाके मेरा डुप्लीकेट इनवॉइस को सेव करेगा। प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर में सेल्स सॉफ्टवेयर पीएचपी कंपनी स्लैश फॉर्म्स और फिर आगे मेरा इस नाम से मेरे इस नए फॉर्म को सेव कर देगा। यहाँ से मैं कर दूँगा सेव और यहाँ पर देखें उसने मेरी डुप्लीकेट इनवॉइस बना दी है और साथ इसमें एक छोटा सा स्पैनर का आइकन है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि मेरा ये डॉक्यूमेंट है, ये मेरा कस्टम डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं आ रहा। अब यहाँ से आके इसको करूँगा मैं राइट क्लिक। यहाँ पर वही ऑप्शंस आ रहे हैं, प्रिंट, प्रीव्यू, कस्टमाइज़, सेव और डिलीट का। अब यहाँ से इसको मैं करूँगा कस्टमाइज़। क्लिक किया कस्टमाइज़, इसने क्या किया, मेरा फॉर्म डिज़ाइनर वो खोल दिया। अब फॉर्म डिज़ाइनर में मेरी इनवॉइस आ रही है और साथ कुछ टूल बार्स हैं। सबसे ऊपर मेन टूल बार है, लेफ्ट पे मेरे पास ऑब्जेक्ट टूल बार है जिसको यूज़ करके हम इसमें ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकेंगे और उनको अलाइन कर सकेंगे। फिर हमारे पास है फॉर्मेटिंग टूल बार जो कि जितना भी टेक्स्ट है हम उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकेंगे डिपेंडिंग ऑन कि मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है अपने फॉर्म पे। ये एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हो जाती है। जैसे अभी मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो ये कुछ शो नहीं करा, यानी ये डीएक्टिवेटेड है। फिर नीचे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ टूल बार जो कि जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनका ऑर्डर शो करती है। और फिर मेरे पास लास्ट है कर्सर पोजीशन टूल बार जो कि जहाँ पर मेरा कर्सर होगा उसको एक्स और वाई एक्सिस में उसकी पोजीशन दिखाएगी। इन टूल बार को मैं सेलेक्ट और डीसेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से आके मैं करता हूँ राइट क्लिक तो देखिए यहाँ पर टूल बार का ऑप्शन है। यहाँ पर वो मेरी 5 टूल बार दिखा रहा है, मेन टूल बार जो मेरा टॉप है, ऑब्जेक्ट टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, कर्सर पोजीशन टूल बार और प्रॉपर्टीज़ टूल बार। यहाँ से मैं चाहूँ तो किसी को अनचेक करूँ और वहाँ से वो टूल बार गायब हो जाएगी। दोबारा आना हो टूल बार पे आऊँ और मेन टूल बार, आप देखिए यहाँ पर ये शो कर रहा है। अब हमारे फॉर्म पे यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, इनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। अब हर ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली सिलेक्टेबल है। जैसे मैंने इनवॉइस को सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ सिलेक्ट हो गया और साथ ही उसके कंट्रोल हैंडल्स शो कर रहा है, या इसको कह लें आप रीसाइजिंग हैंडल्स। यहाँ से मैं अपने ऑब्जेक्ट को रीसाइज कर सकता हूँ। अब देखें मैंने यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है और साथ ही मेरी फॉर्मेटिंग टूल बार वो भी एक्टिवेट हो गई है, यानी कि मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट का साइज चेंज कर सकता हूँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसका कलर, उसका बैकग्राउंड टेक्स्ट, ये सब चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। अब फॉर्म के ऊपर हमारे पास 3 किस्म की चीज़ें होती हैं। एक होता है प्लेन टेक्स्ट, फिर होते हैं हमारे पास ग्राफिक्स, जैसे ये एक ग्रे बॉक्स है, और फिर हमारे पास होते हैं डेटाबेस फील्ड्स, जैसे ये एंगल ब्रैकेट्स में, जैसे कंपनी नेम है इसके अराउंड हमारे पास एंगल ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो टेक्स्ट फील्ड या ये ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू पीएचपी के डेटाबेस से उठ के आएगी। ये डमी टेक्स्ट नहीं है जैसे कि इनवॉइस है। इनवॉइस हमने लिखा हुआ है, ये हमारी इनवॉइस के ऊपर एज इट इज़ प्रिंट होगा, मगर जो कुछ भी इन एंगल ब्रैकेट्स में है ये डिपेंड करता है कि हमारी पीएचपी में हमने कौन सी इनवॉइस प्रिंट की है, तो उसमें क्या वैल्यूज़ है, ये वहाँ से वैल्यूज़ उठा के इसको फिल इन करेगा। जैसे कंपनी नेम है, सपोज़ मैंने किसी कंपनी की इनवॉइस प्रिंट की है तो यहाँ पर उस कंपनी का नेम डाल देगा,
फिर कंपनी एड्रेस है वो लिखेगा। अब यहाँ पर जो वॉइस है ये चूँकि एंगल ब्रैकेट्स में नहीं है तो वॉइस को एज इट इज़ लिखेगा और आगे कंपनी फ़ोन नंबर ये डेटाबेस से उठाएगा। फैक्स को एज इट इज़ लिखेगा, फिर कंपनी फैक्स नंबर इसको डेटाबेस से उठाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ से देख के आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ प्लेन टेक्स्ट है और कौन सी चीज़ डेटाबेस से उठ के आ रही है। जो चीज़ भी एंगल ब्रैकेट में है वो डेटाबेस से उठ के आ रही है, जो प्लेन टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो एज इट इज़ हमने यहाँ पर मेंशन किया है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी एडिटिंग करके देख लेते हैं। लाइक सपोज मैं कहता हूँ कि जो मेरा इनवॉइस है इसको मैं चेंज करता हूँ, इसकी जगह लिखता हूँ कस्टमर इनवॉइस। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं चाहूँ तो राइट क्लिक करूँ और यहाँ से एडिट टेक्स्ट कर लूँ और चाहूँ तो मैं डबल क्लिक करूँ तभी ये एक्टिवेट हो गया। यहाँ से मैं लिखता हूँ कस्टमर, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इसको ताकि हमें पता लग जाए। कस्टमर इनवॉइस, यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से अपना बॉक्स को छोटा कर लेते हैं और यहाँ से चूँकि हमारा टेक्स्ट है इसको हम चाहें तो कलर दे देते हैं लाइक सपोज रेड। यहाँ से इसका फॉन्ट थोड़ा और छोटा कर देते हैं से 24 और उसको हम एडजस्ट करके यहाँ पर ले आते हैं। तो टेक्स्ट को हम सिंपली ऐसे एडिट कर सकते हैं और हम इसमें ऐसा करते हैं। अब एक छोटा सा ग्राफिक डाल के देख लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक अपनी शेप बना लेते हैं। मैं शेप पे और यहाँ पर मैं कहता हूँ सपोज एलिप्स, यहाँ से छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लूँगा और आके अपने इस सर्कल को प्रॉपर्टीज़ खोल के और इसकी यहाँ से थिकनेस और फिल कलर में हम लोग चूज़ करते हैं सपोज रेड, पिंक, एक्चुअली रेड तो था नहीं। अब यहाँ पर देखें मेरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में कुछ चीज़ शो कर रहा है, उसमें एक ऑर्डर है, फिर फिल कलर, थिकनेस डिपेंडिंग ऑन क्या सेलेक्ट हुआ है और फिर उसकी पोजीशन और उसकी हाइट और वेट। मैं चाहूँ तो यहाँ से मैनुअली भी एंटर कर सकता हूँ जस्ट फॉर प्रिसीजन। अब ये ऑर्डर क्या चीज़ है इसको हम आगे जाके अगली वीडियो में देखेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि ऑर्डर का क्या मतलब है और इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ऐसे मैं कर दूँगा ओके, इसने वो चीज़ें अप्लाई कर दी हैं। अब यहाँ से मैं इसको कर दूँगा सेव और यहाँ पर ये मुझसे यहाँ भी ऑप्शन पूछ रहा है। मैं चाहूँ तो अपनी इनवॉइस को कस्टमाइज़ करके जब सेव करने लगूँ तब भी उसको मैं सेव एज अ शेडो कॉपी सेव कर सकता हूँ, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी नेम दिया हुआ है। ऐसे कर दूँगा सेव। इसने क्या किया, मेरी डुप्लीकेट इनवॉइस को सेव कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं, ऑर्डर क्या मतलब है, और फिर हम कुछ डेटाबेस फील्ड और फिर जो टेक्स्ट है उसको अलाइन करके देखेंगे।